हर बार बहाना बनता है मुसवा खा गया। पिछले बार हम लोग देखे थे तो उसमें मुसवा खा गया, लेकिन इस बार आंकड़े खुद सच बोल रहे हैं। ये प्राकृतिक नुकसान नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी है या फिर मिली भगत। धान खरीदी में गड़बड़ियों को कभी कीड़े मकोड़े और मुसवा पर थोप कर टालने की कोशिश। देखो पूरा धान भींगा हुआ है, ये देखो। केंद्रों में लाखों रुपए के धान का घोटाला उजागर हुआ है और ये 7 करोड़ के धान का तो शुरुआत हुआ था कवर्धा जिले से। अगर इस समय हर धान खरीदी, हर धान उपार्जन केंद्रों का अगर सही तरीके से सत्यापन कर दिया जाए तो लगभग 50 करोड़ के धान का घोटाला सामने आया। सवाल यह है, क्या 1929 क्विंटल धान एक आदमी अकेले गायब कर सकता है क्या? जहां हर दिन साइन होते हैं, हर स्टॉक चेक होता है, हर डाटा अपलोड होता है, वहां बिना सिस्टम की झूठ या मिली भगत के 6-7 केंद्रों का नहीं है, पूरे 108 उपार्जन केंद्रों का भौतिक सत्यापन का जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक किया जाए। 50 से 60 करोड़ रुपए से अधिक का ये पूरे जिले में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। कवर्धा की यह कहानी जो है वो चेतावनी है। यदि जवाबदेही तय नहीं हुई तो मुसवा का नाम लेकर हर साल करोड़ों का खेल चलता रहेगा। अब देश देख रहा है कि जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कब तक तय। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। कबीरधाम में धान खरीदी के नाम पर आखिर चल क्या रहा है? हर साल करोड़ों का धान गायब होता है, हर बार बहाना बनता है मुसवा खा गया। पिछले बार हम लोग देखे थे तो उसमें मुसवा खा गया, लेकिन इस बार आंकड़े खुद सच बोल रहे हैं। ये प्राकृतिक नुकसान नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी है या फिर मिली भगत। धान खरीदी में गड़बड़ियों को कभी कीड़े मकोड़े और मुसवा पर थोप कर टालने की कोशिश हुई थी, लेकिन अब आंकड़े बता रहे हैं कि मामला प्राकृतिक नुकसान का नहीं बल्कि प्रशासनिक नाकामी और संभावित मिलीभगत का है। जिले के बाघमुड़ा धान उपार्जन केंद्र में 28 जनवरी 2026 को तहसीलदार और खाद्य निरीक्षक पंडरिया द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन में 1929 क्विंटल लगभग धान की कमी पाई गई। यह सीधे करोड़ों रुपए के सार्वजनिक धान पर सवाल है। कुछ ही दिन पहले लगभग 7 करोड़ रुपए की धान गायब होने के मामले जिले की साख दांव पर लगी थी। राजनीतिक दबाव के बीच जिला विज्ञापन अधिकारी को निलंबित किया गया। अब सामने आया नया मामला बताता है कि समस्या किसी एक अधिकारी तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि जब पूरा जिला पहले से अलर्ट मोड में था, तब भी निगरानी, भंडारण और रिकॉर्ड मिलान में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? दस्तावेजों के मुताबिक बाघामुड़ा केंद्र में खरीदी प्रभारी जयराम चंद्राकर के खिलाफ एफआईआर और वसूली की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन क्या 1929 कुंटल धान की कमी केवल एक प्रभारी की लापरवाही से संभव है? खरीदी केंद्रों में दैनिक एंट्री, स्टॉक रजिस्टर, ऑनलाइन पोर्टल अपलोड, परिवहन, पर्ची और गोदाम सत्यापन, इन सभी स्तरों पर हस्ताक्षर और अनुमोदन होते हैं। यदि कमी इतनी बड़ी है तो जवाबदेही भी बहुस्तरीय होनी चाहिए। यह मामला सिर्फ एक जिले का नहीं है, बल्कि देश भर में चल रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा है। किसानों का भरोसा इस बात पर टिका है कि उनका धान सुरक्षित है और सरकार की खरीदी व्यवस्था पारदर्शी है। जब बार बार धान गायब होने की खबर आती है तो केवल सवाल उठता है, क्या निगरानी तंत्र केवल कागजों में सक्रिय है? प्रभाव डालने वाले इस प्रकरण में अब जरूरी है कि सभी संबंधित अधिकारियों की भूमिका की समयबद्ध जांच हो और केंद्रवार स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट, डिजिटल और भौतिक रिकॉर्ड का सार्वजनिक मिलान हो। दोषियों पर केवल निलंबन नहीं, दंडात्मक और आर्थिक जवाबदेही तय किया जाए। कवर्धा की यह कहानी जो है वो चेतावनी है। यदि जवाबदेही तय नहीं हुई तो मुसवा का नाम लेकर हर साल करोड़ों का खेल चलता रहेगा। अब देश देख रहा है कि जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कब तक तय होगी। जिले के बाघमुड़ा उपार्जन केंद्र में बताया आपको कि 28 जनवरी 2026 को भौतिक सत्यापन हुआ था और सामने आया बड़ा खुलासा। कैसा बड़ा खुलासा कि 1929 कुंटल धान गायब। सोचिए, ये कोई छोटी गलती नहीं है, ये लाख में नहीं है, बल्कि ये लाखों में है। लाखों रुपए का हिसाब गड़बड़ है और ये मामला सिर्फ एक केंद्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बघर्रा में जो है 1251 कुंटल धान सिर्फ कागजों में, रमतला में
91 क्विंटल धान गायब, यानी कुल मिलाकर हम इसको देखें तो 4472 क्विंटल धान गायब है। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा धान का घोटाला। अब सबसे बड़ा सवाल, जब हर एंट्री ऑनलाइन होती है, स्टॉक रजिस्टर में दर्ज होता है, गोदाम का सत्यापन होता है, तो इतना बड़ा खेल कैसे होगा? क्या एक ही व्यक्ति ये सब कर सकता है या फिर ऊपर नीचे सब जानते थे? एक खरीदी प्रभारी पर कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या 1929 क्विंटल धान एक आदमी अकेले गायब कर सकता है क्या? जहां हर दिन साइन होते हैं, हर स्टॉक चेक होता है, हर डाटा अपलोड होता है, वहां बिना सिस्टम की चूक या मिली भगत के ये कैसे संभव है? सबसे बड़ा नुकसान आखिर किसका है? इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? इसमें सबसे बड़ा हम नुकसान देखें तो इसमें किसान का है, जो अपना धान बेचने आता है, लाइन में लगता है, भुगतान का इंतजार करता है और यहाँ कागजों में धान खरीदा जा रहा है, पैसा निकाला जा रहा है। ये सिर्फ घोटाला नहीं, किसानों के भरोसे के साथ सीधा धोखा है। कबीरधाम अब एक सवाल बन चुका है, जिम्मेदार कौन और कार्रवाई कब? अब जरूरी है हर केंद्र में जांच और जिम्मेदारी तय, और सिर्फ निलंबन से नहीं, सख्त सजा, क्योंकि अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो हर साल इस मुसवे के नाम पर ये खेल चलता रहेगा। अब ये जो मामला है वो छोटा मोटा मामला नहीं है, ये मामला जो है वो बहुत बड़ा मामला है। हमने कुछ दिन पहले जो है 7 करोड़ के धान को मुसवा खा देने वाला मामला और वीडियो आपको दिखाया था। अब मुसवा खाने के बाद अब जो है फिर एक बार नया मोड़ आया है, और नया मोड़ में जो है वो करोड़ रुपए का धान घोटाले का आया है। अब लगातार कबीरधाम जिले में ऐसा धान घोटाला जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। आखिर अधिकारी कर्मचारी अभी तक क्या कर रहे हैं? जब धान खरीदा जाता है, जब स्टॉक किया जाता है, सबके लिए जो है निगरानी टीम रहती है, निगरानी करते रहते हैं, सबका रजिस्टर होता है। उसके बाद भी आखिर क्या हो रहा है? क्या ये घोटाला जो है वो खुद अधिकारी कर्मचारी लोग ही जानबूझकर कर रहे हैं या फिर कुछ और? ये जो है सोचने वाला विषय है और सवाल इसमें खड़ा होता है। अब देखेंगे कब तक जो है इसमें क्या कुछ कार्रवाई निकलकर सामने आती है। आते हैं आगे आप वीडियो में देखिएगा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो लोग क्या कुछ जो है आरोप लगाए हैं और पूरा डिटेल से बताएं कि कैसे हुआ ये मुसवा का खेल, कैसे हुआ ये धान घोटाला का खेल। आगे आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखिए, धान उपार्जन केंद्रों में तो बात है धान घोटालों की। आपको पता होगा कि कबीरधाम जिले में 7 करोड़ का धान चूहा खा गए। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में यहीं से हुई थी और इसका खुलासा भी हम लोगों ने किया था। और हर धान उपार्जन केंद्रों में हमारी टीम जा के इसकी जानकारी ले रही है। और अभी तो शुरुआत है। मरका, बघर्रा, रमतला, बाघामुड़ा, हर धान खरीदी केंद्रों में लाखों रुपए के धान का घोटाला उजागर हुआ है। और ये 7 करोड़ के धान का तो शुरुआत हुआ था कवर्धा जिले से। अगर इस समय हर धान उपार्जन केंद्रों का अगर सही तरीके से सत्यापन कर दिया जाए तो लगभग 50 करोड़ के धान का घोटाला सामने आएगा, जिसमें एक भी मामला सामने आया है, खरीदी प्रबंधक और समिति प्रबंधक संदिग्ध पाए गए। देखिए, जिस धान उपार्जन केंद्र में धान घोटाला सामने आएगा उसमें जो वहाँ के प्रबंधक हैं और अध्यक्ष हैं, उनकी मिली भगत से ही सब कुछ होता है। आपको पता होगा कि धान खरीदी केंद्र बघर्रा में 29 लाख का धान गायब है, बाघामुड़ा में 45 लाख का धान गायब है और रमतला में 31 लाख का धान गायब है। तो ये इतनी बड़ी मात्रा में अगर धान गायब है, इसमें प्रबंधक और अध्यक्ष की मिली भगत ही है। अच्छा, जैसे कि मरका में धान उपार्जन केंद्र में धान का बढ़ावा, मतलब धान अधिक मात्रा में मिल रहा है। कई जगह के धान उपार्जन केंद्रों में गर्मी के समय सुखद की मात्रा होती, परंतु ऐसे यहाँ क्या हो गया कि अचानक वहाँ पर धान 110 बोरा बढ़ गया? देखिए, मरका एक अप्रत्याशित घटना हुई है कि वहाँ पे 110 बोरी धान अधिक पाया गया। आप वहाँ पे देखे होंगे, वहाँ पर पानी से छिड़काव किया जा रहा था। ये कहीं ना कहीं जो सुखद है, सुखद को बराबर करने के लिए किया गया था। लेकिन ये जो 110 बोरा धान का जो यहाँ पे एक्सेस आया है, ये कहीं ना कहीं जो सुखद को बराबर करने की कोशिश की गई थी, ये उसका दुष्परिणाम आया कि वहाँ धान ज़्यादा आ गया। अच्छा, कई नेता मंत्री के होल्डिंग में भी उस प्रबंधक का फोटो देखेगा, इससे क्या चित्र निकल कर सामने? देखिए, हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि 7 करोड़ का धान चूहे खाए। और रही बात किसी भी नेता के होल्डिंग में फोटो, तो ये अपने आप को चापलूसी दिखाने वाली बात है। चापलूसी करते हैं आज के प्रबंधक लोग, अध्यक्ष लोग, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है।
लगातार धान उपार्जन केंद्रों में जो है अनियमितता निकलकर सामने आई है। 3-4 धान उपार्जन केंद्र है जिनमें लाखों रुपए की अनियमितता निकलकर सामने आई है। क्या कुछ मामला निकल सामने है? पूरे जिले में पहले 7 करोड़ का धान चूहा खा गया संग्रहण केंद्रों में, और अभी जो मामला आ रहा है वो भौतिक सत्यापन रिपोर्ट खाद्य विभाग का खरीफ विपणन वर्ष 25-26 का आया है, जिसमें 4 धान उपार्जन केंद्रों में करोड़ों रुपए का धान गायब है, जिसमें बाघामुड़ा, बघर्रा, मरका और आपका रमतला धान उपार्जन केंद्र है जहां करोड़ों रुपए का धान गायब है, और उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्यवाही के लिए खाद्य विभाग ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। कहाँ से रिपोर्ट पाया, किस तरीके से जानकारी? उसमें ये है कि जो जांच कमेटी है वो जब जांच की है भौतिक सत्यापन में धान खरीदी केंद्रों में, तो वहाँ जो धान की मात्रा थी वो सब गायब मिले हैं। कौन कौन से धान उपार्जन केंद्र को कितने कट्ठा कर? इसमें आपका जो बाघामुड़ा धान उपार्जन केंद्र है वहाँ 45 लाख का धान गायब है, और साथ ही आपका जो बघर्रा धान उपार्जन केंद्र है वहाँ 29 लाख का धान गायब है, और आपका जो रमतला धान उपार्जन केंद्र है वो उसमें 31 लाख का धान गायब है। और ये सभी रिपोर्ट और ये जो जितने भी गायब संख्या है, और ये जांच रिपोर्ट खाद्य विभाग का है, और खाद्य विभाग का जो शासकीय रिपोर्ट है उसमें पूरा चीज क्लियर है। अगर जो है इस तरीके से अनियमितताएं निकल कर सामने, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता तो आगे कुछ क्या? देखिए, ये इन अनियमितताएं जो है वो सिर्फ 6-7 केंद्रों का नहीं है, पूरे 108 उपार्जन केंद्रों का भौतिक सत्यापन का जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक किया जाए। 50 से 60 करोड़ रुपए से अधिक का ये पूरे जिले में भ्रष्टाचार का मामला सामने आएगा, और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं माननीय नवीन जायसवाल जी, उनके नेतृत्व में आगे बड़े स्तर पर आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। और ये जो धान है सिर्फ उपार्जन केंद्रों तक सीमित नहीं है, पूरे जो बहुत सारे राइस मिल है उनके माध्यम से रिसाइकल करके ये पूरे सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। ये देखो पूरा धान भींगा हुआ है। ये देखो रात में 2 बजे उठ के और पानी चलाया हुआ है धान में, ये पूरा भींगा हुआ है। ये देखो पूरा पानी चलाया हुआ है। ये जो धान उठने वाला है वो धान में पूरा पानी चलाया। ये पूरा पानी भरा चला हुआ को चला रहा है। ये देखो ये देखो स्टेक में पानी मारे। ये धान में पूरा पानी मरा है रात के में। पानी मारे ये दे ये जितना भरा ही ततना हाँ पानी मारे। ये देखो ये पूरा पानी मारे। ये दे रात में 4 बजे 3 बजे रात में ये पूरा पानी मारा है स्टेक में धान का। ये देखिए ये पूरा पानी मरा है धान में, पूरा पानी मरा है। ये 2 बजे रात को ही उठ के पानी मारा है। देखो ये देखो ये सब पानी मारा है रात में।